Hey, what's up guys? Welcome back to the new tutorial of Dart Programming Language। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिटरल्स के बारे में। लिटरल्स, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, ये दोनों चीज़ें हम जानेंगे कि हम स्ट्रिंग को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, और छोटी मोटी चीज़ें लिटरल्स जैसी जानेंगे। तो शुरू करते हैं। लिटरल्स क्या होती हैं? बेसिकली ये फ्री वैल्यूज़ होती हैं जो कि असाइन होने के लिए रेडी रहती हैं कहीं पर भी प्रोग्राम के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ कि सपोज़ करो मैंने एक नंबर लिया 2, उसको मैंने सेमीकोलन से बंद कर दिया। ठीक है, तो ये एक लिटरल है। अब मैं इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करा दूंगा, बस इतनी सी बात थी। इसी को लिटरल्स कहते हैं। और स्ट्रिंग टाइप का लिटरल बनाते हैं। स्मिथ नाम का नाम ले लिया और सेमीकोलन से बंद कर दिया, ये भी एक लिटरल है। अब इसको भी मैंने किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया। सॉरी, मैं दूसरा ले लेता हूँ। ठीक है, अब डबल टाइप की वैल्यू ले लेते हैं 9.9। ठीक है, ये भी एक लिटरल है, इसको भी मैं स्टोर करा ही दूंगा। ठीक है, अब बस इतना ही था लिटरल्स के अंदर। और अब हम चलते हैं स्ट्रिंग के बारे में। जैसे सपोज करो मैंने एक स्ट्रिंग लिया string। ठीक है, s1 नाम का वेरिएबल बनाया, इसके अंदर मैंने स्टोर कराया हेलो। ठीक है, तो लाइक स्ट्रिंग को मैंने पहले भी बताया था कि आप स्ट्रिंग को आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर भी लिख सकते हो और डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर भी लिख सकते हो। तो इसके अंदर मैंने हेलो डाल दिया। अब एक और स्ट्रिंग ले लेता हूँ मैं, स्ट्रिंग s2 नाम की। इसके अंदर मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमास लूँगा इस बार। पिछली बार सिंगल इन्वर्टेड कॉमास लिए थे, इस बार डबल इन्वर्टेड कॉमास। इसके अंदर मैंने वर्ल्ड डाल दिया। ठीक है, और इसको मैंने बंद कर दिया सेमीकोलन से। अब आते हैं तीसरे वाले पे। अब सपोज करो मैंने एक स्ट्रिंग लिया, इस s3 के अंदर कर लेते हैं इसको सेव हम। ठीक है, अब मैंने लिखा इसमें इट्स ईजी। इट्स में मैंने अपॉस्ट्रोफी लगाया, इट्स ईजी। इसको मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पर एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पर लाइक सॉरी, ये इट्स के बाद मैं ये इतना ही रीड कर रहा है कंपाइलर हमारा जो है ना, वो लाइक आई से स्टार्ट हुआ और टी के बाद आकर के रुक गया, उसने इतना ही उसको काउंट किया है और ये बाकी का हमारा ऐसे ही रह गया कोड। तो इसके लिए हमारे पास एक बैक स्लैश होता है, तो उससे एस्केप सीक्वेंस कहते हैं इसको, इसके पीछे से लगाते हैं। तो इससे ये होगा कि अब हमारा जो कंपाइलर है वो पूरा रीड करेगा। ये एस्केप सीक्वेंस होता है बैक स्लैश का, तो ये रीड करेगा कि यहाँ इट्स ईजी है। तो अगर इसको मैं प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट s3, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा इट्स ईजी आएगा और वो जो बैक स्लैश है वो इग्नोर हो जाएगा। सॉरी, मैंने वॉइड मेन का फंक्शन नहीं बंद किया था, ब्रैकेट सॉरी। और ये देखिए आंसर आ गया हमारे पास। अब आगे बढ़ते हैं। अब सपोज कर लेते हैं कि एक स्ट्रिंग लिया हमने s4 का, s4 में सेव कराया हमने इसको। अब काफ़ी लंबा कुछ लिख दिया, जैसे कि हे गाइस हाउ हैव यू बीन बीन, आई एम सॉरी, मैंने यहाँ पर हाउ हैव यू बीन इन दिस लॉकडाउन and did you enjoy the curfew and isolation। तो ऐसे मैं काफ़ी सारा लंबा सा कोड लिख देता हूँ। तो यहाँ बंद कर दिया, तो और बड़ा कर देता हूँ इसको मैं। ठीक है, तो इतना बड़ा कोड हो गया हमारे पास। कोई स्टेटमेंट होगा सपोज, तो
हमें इसको स्क्रॉल करना पड़ेगा इधर जाने के लिए, रीड करने के लिए। तो ये अच्छी हैबिट नहीं है प्रोग्रामिंग के अंदर। जितना आपको ये लाइन दिख रही है ना, इस इतने के अंदर ही रहना चाहिए। तो ऐसे प्लस का जब आप डालते हो तो कंकैटेनेशन होता है, लेकिन डार्ट काफ़ी फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है। तो आप यहाँ पर एंटर मार के इन सबको काट के ऐसे कर दोगे, एंटर मार के लाइक इनको 3 लाइनों में कर दोगे, तो कोड हमारा सामने भी आ जाएगा पूरा का पूरा। हमें इधर स्क्रॉल करने की ज़रूरत भी नहीं है और अच्छी रीडेबिलिटी भी बनेगी। अब आगे बढ़ते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन की तरफ। आई होप आप समझ गए हो स्ट्रिंग S4 के बारे में। ठीक है, अब स्ट्रिंग S4 सॉरी स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में क्या है कि सपोज करो मैंने एक स्ट्रिंग लिया। कैसे हमें यूज़ करना है स्ट्रिंग को? इंटरपोलेशन मतलब होता है कि इंसर्शन होना चाहिए किसी चीज़ का, किसी स्ट्रिंग का, किसी कैरेक्टर का एक अलग नेचर में। स्ट्रिंग नेम के मैं बताता हूँ एग्जांपल से। जैसे कि मैंने ये नेम के अंदर केविन सेव करा दिया। ठीक है, बेसिकली हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम स्ट्रिंग के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि मतलब क्या क्या कर सकते हैं इसके साथ। अब ओके, अब मैं इसको मैसेज के नाम के अंदर मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, माई नेम इज़। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराएंगे हम डॉलर को, डॉलर सिंबल, इंटरपोलेशन सिंबल। तो माई नेम इज़, अब यहाँ मैंने कंकैटेनेशन का प्लस लगा दिया और लिख दिया नेम। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, तो हम यहाँ पर थे, स्ट्रिंग मैसेज था हमारा माई नेम इज़। ठीक है, अब कंकैटेनेशन करेंगे, पहले इसको बंद किया हमने और फिर इसके बाद हमने प्लस लगाया। अब यहाँ पर नेम नेम लिख दिया हमने, इसको बंद कर दिया। तो अब आउटपुट हमारा हम प्रिंट कराएंगे मैसेज को, इस चीज़ को। तो हमारा आउटपुट आएगा माई नेम इज़, और जो ये नेम का आया है वेरिएबल, ये इसके अंदर क्या स्टोर है, केविन। तो हमारा आउटपुट आएगा माई नेम इज़ केविन। तो रन करके देखते हैं, माई नेम इज़ केविन आ गया। पर डार्ट, जैसे कि मैंने मेंशन किया पहले भी, तो डार्ट एक फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है। तो इसमें हम यूज़ करते हैं डॉलर सिंबल का, इंटरपोलेशन बोलते हैं इसको। और इसमें मैंने लिख दिया नेम, तो इसमें कंकैट प्लस वाले सिंबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। माई नेम इज़ दिस। ठीक है, अभी यहाँ पर माई नेम इज़ केविन, ये अभी भी आ गया। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर सीधा सीधा कोड लिख दो, माई नेम इज़ इंटरपोलेशन डॉलर नेम। ठीक है, तो हमें इस लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये यहाँ पर एक वेरिएबल हमारा स्टोरेज बर्बाद नहीं होगी, कोड हमारा छोटा हो गया और ये माय नेम इज़ केविन आ गया। ठीक है, तो ऐसे आप स्ट्रिंग के साथ थोड़ा सा कर सकते हो खेल। अब आगे बढ़ते हैं। अब सपोज कर रहा हूँ कि मेरे को प्रिंट कराना है मेरे को प्रिंट करानी है कैरेक्टर्स, लेंथ प्रिंट करानी है केविन की कितनी है। तो द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग केविन इज़। ठीक है, ये मेरा कोड आ गया इधर। और इसके आगे हमारे पास डार्ट के अंदर होता है फंक्शन होते हैं काफ़ी सारे, आगे जाके डेप्थ में जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर किसकी प्रिंट करानी है, नेम की। तो इंटरपोलेशन लगाएंगे, फिर नेम टाइप करेंगे, फिर डॉट लगाते हैं फंक्शन वो कॉल करने के लिए, फंक्शन कॉल करने के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डॉट लेंथ। ठीक है, इसको हम डालेंगे ब्रेसेस के अंदर। अवॉइड करना कि ब्रेसेस का यूज़ ना हो ज़्यादा,
तो उस लेंथ फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें ब्रेसेस लगाने पड़े। और ये देखिए, इसको मैंने लिख दिया। अब हमारे पास आ जाना चाहिए द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग केविन इज़ 5। तो के आ गया 0, ई हो गया 1, वी हो गया 3, आई हो गया 4, एन हो गया 5। अब मैं यहाँ पर एक स्पेस भी दे दूंगा तो ये 6 हो जाएंगे। और मान लो स्टार्टिंग में स्पेस दे दी, फिर 7 हो जाएंगे, तो स्पेस भी काउंट होता है। तो इस हिसाब से आप स्ट्रिंग के साथ काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। डॉट सिंबल लगा करके आप कॉल कर सकते हो काफ़ी सारे फंक्शंस, इनबिल्ट फंक्शंस जो होते हैं, जो लाइब्रेरीज के अंदर होते हैं सेव्ड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब सपोज करो एक छोटा सा लाइक प्रिंट मैंने लिखा लेंथ और ब्रेथ, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ क्या, ऑफ रेक्टेंगल इज, रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ निकालते हैं। और इसके अंदर हमने फॉर्मूला लिख दिया जैसे कि डॉलर, फिर उसके बाद ब्रेसेस एल प्लस बी, एल प्लस बी। ठीक है, फिर यहाँ से इसको बंद कर दिया। अब हमने मेंशन तो किया नहीं था ऊपर कहीं, तो जस्ट मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। एल और बी के अंदर क्या करना है, इंट नाम का हमने वो लिया डेटा टाइप। एल के अंदर हमने सेव करा दिया 12, और इंट बी के अंदर हमने सेव करा दिया 10। ठीक है, अब यहाँ पर प्रिंट हम करा ही रहे हैं एल प्लस बी। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 22। ये हमारा फॉर्मूला था यहाँ पर एल प्लस बी का। कुछ भी कर सकते हो आप, मल्टीप्लिकेशन भी कर दो यहाँ पर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया 120। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज़ और कर सकते हो, द डॉलर एल लिख दो। ठीक है, लेंथ की जगह, और ब्रेथ की जगह आप लिख दो डॉलर बी। ठीक है, तो इससे ये होगा कि देख लो आउटपुट, द 12 एंड 10 ऑफ रेक्टेंगल इज 20। सॉरी, इसका कोई सेंस नहीं बना, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ द सम ऑफ 12 एंड 10 इज, रेक्टेंगल अभी भी रह गया, द सम ऑफ 12 एंड 10 इज 120। सॉरी, हाँ ठीक है, सम नहीं मल्टीप्लिकेशन होगा। तो आप समझ गए होंगे मेरा कॉन्सेप्ट कहने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।